चलिए आए। हम लोग ने बहुत सारे टूल्स के बारे में बात किया, ठीक है ना। टूल्स सबके पास होता है, लेकिन जब तक उस टूल्स का इस्तेमाल हम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे या उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं, तो वो टूल्स सिर्फ एक ही काम करेगा। क्या करेगा? वो टूल्स सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? एक ही काम करेगा। हमेशा इस बात के लिए मेरी वो बात याद रखिएगा कि पेन और उसका आविष्कार और उसके इस्तेमाल, ठीक है ना। यदि अगर आप बात करें कि हम नॉर्मली हमारे पास किसी चीज को पुश करने के लिए हथौड़े की आवश्यकता पड़ती है। किसी चीज को दीवार में यदि हम कील को गाड़ना चाहते हैं, हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? हथौड़ी की। सब कुछ है हमारे पास पर हथौड़ी नहीं है, क्या हम कील गाड़ लेंगे? सब कुछ है हमारे पास लेकिन हथौड़ी नहीं है, कील गाड़ लेंगे हम दीवार में? जी। नहीं समझ में आई बात मेरी? हम मानते हैं कि हमें कील को गाड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हथौड़ी की, ये बात सही है। लेकिन हमारे पास पत्थर भी है। हमारा टारगेट क्या है? इनको काटना। हमारे पास तो कई बार आपने देखा होगा, पत्थर से, बाट से, कुछ ऐसे दूसरे प्रोडक्ट से हमारे पास रेंच छिपाना है, उससे भी टक 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 करके हम लोग काट लेते हैं। तो टारगेट क्या है? दिल को काटना। अच्छा लगा मुझे कि आप लोग थोड़ा सा सोचने लगे। ठीक है ना। मैं इसलिए ऐसी बातें करता हूँ क्योंकि ये मेरा अंदाज है। ये जब हम चाहते थे बात बोल सकते थे कि हमें कील गाड़ना है, उसके लिए हथौड़ी चाहिए, तो हथौड़ी नहीं तो काम नहीं होगा। ये तो वो बहाना हो गया कि काम कैसे नहीं होगा। ये कौन सा बहाना है? काम कैसे नहीं होगा। और वो जो आपने बताया है वो क्या, कौन सा बहाना है? काम कैसे होगा। काम कैसे? एक मुझे सोनू शर्मा जी की एक घटना याद आती है, मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर करें। वो बोलते हैं कि एक 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। 5 मंजिला इमारत में आग लग गई, धू धू करके जल रहा है। आप बाहर आए देखें तो क्या रास्ता हो सकता है? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड को कॉल करें, सही बात है ना। और पता चला कि उसी बिल्डिंग में आपके 2 भाई हैं। आप किसे कॉल करें? खुद कोशिश करें। क्या करेंगे? कंडीशन बदल जाती है जब सोच बदल जाती है, और इसका उल्टा भी होता है। जब सोच बदल जाती है तो फिर कंडीशन भी बदल, घटना वही है। लेकिन जब हमारे व्यक्तिगत रूप में बात आ जाती है, हमारे सोचने का तरीका दायरा बढ़ जाता है। फिर हम सोचने लगेंगे कि हम कैसे उसमें इन्वॉल्व होकर हम कैसे अपने उस परिजन की जान बचाएं। और अगर दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति, तो क्या सोचते हैं? कैसे कोई आए और उसकी जान बचाए। दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम इस बात, इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी डिजाइनिंग से ही रिलेट करता है। जब तक आप किसी चीज को, काम को पूर्ण करने के बारे में सोचेंगे, तो आपके दिमाग में उसी से रिलेटेड टूल्स, सारी डिजाइनिंग, सारी क्रिएटिविटी काम करेंगे। और जब आप उसको छोड़ने की बात सोचने लगेंगे तो दिमाग उसी के बारे में काम करेगा। हमारे पास, हमने यहाँ पर 3 फोटो को सेलेक्ट किया, ठीक है ना, जिनमें हम पहले भी काम कर चुके हैं। अमित जी हैं, कियारा जी हैं, और साथ में ये फोल्ड है, ठीक है ना। हम चाहें तो ठीक है, हमारे पास एक नई फोटो होगी, हम बगल में फूल रख सकते हैं, इनकी फोटो लगा सकते हैं, ऐसी कोई डिजाइन हम बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम आज आपको बताएंगे क्या, जैसे आपने वो सर्कल इस्तेमाल किया था ना, सर्कल में हम फोटो में फूल लगा सकते हैं। इन चीजों को आपको सोचना पड़ेगा कि किसी चीज का इस्तेमाल हम कितना बेहतर से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। टूल्स हमारे वही सारे के सारे हैं, उन्हीं का हम सब इस्तेमाल करेंगे। और फिर आज हम थोड़ा सा एंट्री करेंगे कहाँ, मेनू की तरफ। आगे भी बढ़ना है ना हम लोगों को, ठीक है ना। तो एक टूल हमारे पास है कहाँ पे? सेव टूल। कौन सा टूल है? टाइप टूल का इस्तेमाल आप कर रहे थे, आपने बोला इंटर नहीं होता। सबसे पहले देख लें, पहले यहाँ पे समस्या दूर कर दें, ठीक है ना। चलिए, हमने पहले क्या किया देखिए। एक नई फाइल लिया, A4 साइज का, ठीक, कंट्रोल N से ये हमने लिया, क्या, A4 साइज ले लिया हमने, ठीक है। रेजोल्यूशन हम थोड़ा कम कर देते हैं ताकि हमारा काम प्रॉपर हो। कोई दिक्कत किसी को? आप 300 में भी काम कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको क्या कर दिया, इमेज में जाके रोटेट कैनवास 90 डिग्री कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? इनकी समस्या ये है कि टाइप टूल में अगर आप जाते हैं, हॉरिजॉन्टल ले लें,
इसी की बात कर रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया, येलो कलर है तो हम इसको क्या कर देते हैं, ब्लैक कलर किया हमने, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे टाइप करते हैं कुछ, स्पेस किया हमने, ये कोई भी टाइप किया देखिए। अब इनकी जरूरत ये है कि जो हमने 3 वर्ड टाइप किए हैं, कुछ भी टाइप किया मीनिंगलेस, उसको कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मानिए कि 3 वर्ड है, पहला ये वाला, दूसरा बीच मिडिल और तीसरा लास्ट। ओके, हम बीच में आके उसको इंटर करना चाहते हैं, यही आपकी जरूरत है। ठीक है ना, पहले हम गलती करें, पहले क्या करेंगे, गलती करेंगे, फिर दूसरी बार सही करेंगे, दोनों चीज आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, पहली जरूरत ये है कि हमें, पहली जरूरत हो सकती है हम इससे नीचे हम लिखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, ये वाला इंटर दबा दिया। कौन सा वाला इंटर दबाया हमने, लास्ट वाला। कौन सा वाला, 2 इंटर होते हैं हमारे कीबोर्ड में, एक बीच वाला एक तो। अब टाइप करें जरा, कुछ हो रहा है क्या, वो पहुंच गया ऊपर, वो कुछ ब्लिंक कर रहा था, कमांड चेंज हो गई, ये हुआ काम हमारा, क्या हुआ काम, नहीं हुआ ना। चलो दूसरी बात करते हैं, हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप टूल में जाएंगे, पहले मूव टूल में जाएंगे, टाइप टूल में जाएंगे, यहाँ हमने क्लिक कर दिया, लास्ट में आ गए, कोई दिक्कत किसी को। अब इस बार हम क्या करेंगे, कौन सा, बीच वाला इंटर, कौन सा, बीच वाला इंटर दबाया हमने, आया नीचे नहीं, 2 बार हमने बटन दबाई, क्योंकि वो वाला इंटर थोड़ा सा डिस्टर्ब चिपक जाता है, हमने एक बटन दबा के बगल वाली बटन दबाए ताकि वो ऊपर आ जाए, नहीं तो नीचे 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 एकदम पाताल में चला जाता। कौन, इंटर का कमांड, नहीं समझ में आई बात, आ गई सबको, अब प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा कि नहीं होगा, फर्स्ट ही लाइन में और ज्यादा लिख गया है, फिर इंटर पे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो जाएगा। चलो आप इसी लाइन में लिख देते हैं ज्यादा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में नहीं आ रहा है इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे अपन, हमारा कमांड कहाँ चला गया, आगे तक चला गया, ठीक है ना, दिखाई दिया था, कहाँ है, इस लेयर वाली, लेयर के पीछे। अब इंटर करें, कौन सा वाला इंटर सेलेक्ट करेंगे आप, बीच वाला, कौन सा वाला, हम कर देते हैं, ये इंटर किया मैंने, आया कि नहीं आया, आया। इसी को 2 लाइन कन्वर्ट करता है, 2 लाइन और इसी को बीच से दो काट सकता हूँ। चलिए पहले हम यहाँ लिख दे कुछ तो आपको बात हो जाए। हम्म, आप अपनी जरूरतें बता रहे हैं कि हमने 3 लाइन में लिखा है, इसको 2 लाइन में करना चाहते हैं। 2 लाइन है, तो पहले बीच वाली लाइन है जो सेकंड वाले को भी वही करते हैं। अच्छा, सेकंड को आप ब्रेक करना है, ऐसा कहें आप, वो जो इतनी बड़ी है उसको क्या कर देना है, यही बोल रहे हैं अपन, कोई टेंशन नहीं, मतलब बच रहे हैं अपन लोग। हमको क्या करना है, जहां से काटना, मान लीजिए हम यहाँ से काटना चाहते हैं, एच वाले से, आप लोग बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। ये हम कहाँ चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, अब इंटर कर देंगे, वो एक लाइन किसी ने लिखा था स्टेटस में, तू करता वही है जो तू चाहता है, सुना पढ़ा लोगों ने, जो करता वही, तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो वो चाहता है, तू कर वही जो वो चाहता है, तो होगा वही जो तू चाहता है। नहीं समझ में आई बात, जब ना समझ में आए कोई बात, उसको 2 बार 4 बार याद करना चाहिए, बचपन से ये बात बताई गई, ठीक है ना। मैंने भी इस लाइन को बहुत बार याद किया होगा, तब जाके आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। मैं अपने आप को छोटा ही समझता हूँ, किसी से लिखना है, क्या करना है, सीखना है, ठीक है ना। लेकिन जब बात आती है किस बात की, अपने आप को पेश करने की, तो हल्का ना सोच लो अपने आप, कुछ चीजें जब मिले तो उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करो, मौका और स्टेज, समझ में आई बात, मौका मिले तो दूसरे को मत देना, और स्टेज मिले तो बोलने से मत चूकना, ठीक है ना।
अपनी बात रखो ना, कोई बात नहीं, यहाँ तक बात क्लियर हुई, बन जाएगा। यहाँ पर हम पैराग्राफ वाली भी अप्लाई कर सकते हैं सारी प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टी हम पैराग्राफ वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? पहला काम कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्यों बोल रहे हैं? कंट्रोल टी से वो होता है, फिर ट्रांसफॉर्म होता है। होता नहीं होता? लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है। यहाँ सेलेक्ट किया आपने। लेकिन अगर आप मूव टूल में क्लिक कर दीजिए, फिर कंट्रोल टी करेंगे, तो इसमें भी कंट्रोल टी होने लगेगा। ठीक है? गलती करो, गलती करोगे तो सीखोगे। मैंने ये बात गलती से सीखा है। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, कंट्रोल टी कर देंगे तो क्या आ गया, देखो वो विंडो खुल गई, पैराग्राफ, कैरेक्टर इन पैराग्राफ वाली। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जो भी आप चीजें फॉन्ट में किए हैं, याद है? ठीक है, तो ये लीजिए, हमने क्या कर दिया इसको, पैराग्राफ से, पैराग्राफ में क्लिक किया हमने, ये अलाइनमेंट सेट कर दिया सेंटर। आप इसको पकड़ के क्या कर दिया, बीचों बीच। सर एक लाइन पे भी ज्यादा है, कहाँ जैसे पर? एक लाइन ले जाएगा ऊपर वाला से। जैसे पैराग्राफ साथ में जाएगा ना। जैसे एक लाइन सिलेक्शन करना है, हाँ। एक ही को ले जाने से पूरा जाता है। ठीक है ना? नहीं एक लेयर मैं जा रहा हूँ कब यार, आप चलेंगे? चलेंगे, लेकिन आपके साथ आपके पापा मम्मी पापा दादी चलेंगे तो मैं आपको ले जाऊंगा। समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं आई, अभी नहीं आई, समझो बात। मैं किसको ले जाना चाहता हूँ? राजू को ले जाना चाहता हूँ। अब जब पता चला घर वालों को तो राजू को सर ले जा रहे हैं प्रयागराज, फोन लगाए उन्होंने, मेरे पापा मम्मी पापा दादी भी जाने को तैयार है। मैंने बोला सीट नहीं, आप वहीं रुको। बोलूंगा नहीं बोलूंगा राजू? सही बात है ना? हम भी इनके साथ यही हाल करेंगे, बाकी की टिकट ही काट देंगे। करेंगे नहीं करेंगे? कैसे होगा वो? सिलेक्शन करके नई लेयर बन जाएगा। देखो चीजों, यही तो हमारा तरीका है ना यार। क्या है कि पहली चीज तो दिमाग में ही रखो, हमें काम को टारगेट बनाना है, और जो चीजें सीखा है आपने उसको भूलना नहीं जाना है। जो चीजें हमने सीखा उसको भूल नहीं जाना है। और आप, चाहे कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, दो तरह के लोग होते हैं, फ्रेशर होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर। एक्सपीरियंस का मतलब ही यही होता है कि उसने कितना झेला है। मैनेजर को काहे का पैसा मिलता है मालूम है दोस्तों? काम करने का। अच्छा, प्राचार्य को काहे का पैसा मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है स्कूल में? पढ़ाने का, बैठने का, देखभाल करने का। उसके लिए तो चपरासी लोग लगे रहते हैं। कुछ काम नहीं रहता प्राचार्य के पास। आपने कभी नोटिस किया, कुछ नहीं रहता काम, रख दीजिए चलो। उसको सिर्फ झेलने का पैसा मिलता है। किसको झेलने का? आज चलाना अधिकारी आ रहा है, ये वाली लिस्ट भेजो। भेजा आपने? नहीं भेजे? कब भेजोगे? अभी तक काम नहीं किया आपने। मेरा क्या नाम से प्रमोशन रुक जाएगा, मेरा वो फलाना रुक जाएगा, ठिकाना रुक जाएगा। डीपी बढ़ा रहा है वो, क्या कर रहा है वो? उसका पैसा मिले, डीपी बढ़ जाए तो दवाई करवा ले। आप नोटिस करें, जितने बड़े अधिकारी हो, काम करने का पैसा नहीं मिलता, चीजों को मैनेज करने का और झेलने का। अच्छा एक बात बताओ, चपरासी को अगर प्राचार्य के बराबर दबा दिए तो रखेगा है अपन नौकरी होगी, अच्छा नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा? अब बोले चाहे हमसे यह काम करवा ले चाहे वो काम, प्राचार्य बोल सकता है सर आप मुझसे चाहे ये काम करवा लीजिए चाहे वो काम करवा, चाहे स्कूल का काम करवा लीजिए मैनेजमेंट का, चाहे हमसे ये वाला काम कर, बोल सकते हैं वो? ऑलराउंडर वो महेंद्र सिंह धोनी रहते हैं, कपिल देव रहते हैं। ठीक है ना? और जीवन में भी यही कहानी है, जो ऑलराउंडर है उसी का सितारा चमकता है। ठीक है ना? अगर आपने बहाना बनाना शुरू किया तो जिंदगी आपका बहाना बनाना शुरू कर देगी। बहाना तो बनाना ही नहीं, चाहे घर में, चाहे बाहर, और चाहे जिस संस्था में आप काम करते हो, या चाहे जो काम सीखते हो, बहाना नहीं बनाना है। एक साथ चार तो काम दे दिया है, ठीक है हो जाएगा। और अपना बेस्ट देके जितना पॉसिबल हो उतना तो करो। काम देने वाला भी व्यक्ति जानता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते।
आपके घर में यदि आपका भतीजा है, आपका छोटा सा कोई भांजा आता है, कितने साल का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, आप उससे क्या बोलते हो? लल्ला, बाबू, वो मेरा पेन किताब लेते आइए, वो पेन रखा है वो लेते आइए। आपने उसको क्यों बोला पेन लेते आइए? क्योंकि आप जानते हैं वो पेन ला सकता है। वो लाए ना लाए उसको आप फुसलाओगे, बहाना बनाओगे, वगैरह वगैरह बताओगे, वो पहली बार मेरे से नहीं करेगा, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा मन नहीं है, मेरी नींद आ रही है, दुनिया में ढेर सारा बहाना बनाएगा ना, बच्चों के साथ होता है ना। लेकिन फिर भी आपने उसको पेन लाने के लिए क्यों बोला? क्योंकि आप जानते हैं वो पेन ला सकता है। हमने बोला अच्छा वो थोड़ी करके उसको लेके आओ, वो आलू रखा है 2 किलो लेते आइए, क्या बोलोगे आप? क्योंकि आप जानते हैं कि वो वह काम दुनिया में ऐसी गलती शायद किसी ने न किया होगा। करोड़ों लोग हैं दुनिया में, अरबों खरबों लोग, लेकिन किसी ने गलती किया होगा ये कि एक 2 साल के बच्चे को बोला 2 किलो के आलू लेके चलो, पेन पेंसिल एक गिलास पानी वगैरह जो चीजें, आप समझो बात। आपका जो मैनेजमेंट है, आपसे जो ऊपर बैठा हुआ है, आपको वही काम देगा जो आप कर सकते हो। हाँ, ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप बच्चों वाले बहाने बनाते हो कि काम कर देते हो। क्योंकि हमारे सोचने का तरीका थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, हम बड़े ना हो गए हैं। हम तो यही बता सकते पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, दुनिया के ढेर सारे बहाने। चलो इससे निपट ले, पहले इनको प्रयागराज ले जाना है कि नहीं ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे देख लीजिए आप। यहां से हमने क्या किया, इसको सिलेक्शन किया। कौन सी बटन होती है वैसे, कौन सी बटन होती है? कंट्रोल एक्स होती है। कौन सी बटन होती है? कंट्रोल। हटा कि नहीं हटा? बात क्लियर है? टेंशन ना लेना, वो बचा हुआ है, इसको जहां रखना रख दो। कहाँ रख दें? साइड में कर दो भैया, बाद में मिलेंगे इनसे, निपटेंगे। मूव टूल में क्लिक किया हमने, और वो अभी टाइप टूल में जाएंगे। कहाँ टाइप करना है? यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, आ गया। और कंट्रोल क्या करेंगे? ठीक है सर, कोई दिक्कत किसी को? उलझन दूर हुई? बराबर चल रहा है सब। अब जाएंगे राजू कुमार की प्रयागराज तरफ। चलो यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को बताइए, आगे बढ़े फिर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? सेफ टूल के बारे में। किसके बारे में? ये हमारा टूल है, बना है ना, अमीबा पैरामीशियम का चित्र खूब बनाया होगा आप लोगों ने। 5वीं में था, 8वीं में? 8वीं में रहा होगा, 5वीं में रहा होगा, 5वीं में हो सकता है नए सिलेबस के हिसाब से। चलो खैर कोई बात नहीं, जब रहा होगा तब रहा होगा। सबसे सरल काहे का चित्र था हमारे लिए? अमीबा का। क्लिक कर दिया हमने, क्या किया? इधर देखिए, हमने कहाँ क्लिक किया? कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल, यानी ये बताता है कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के क्या रहेंगे, शेप रहेंगे। हमने क्लिक कर दिया। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। और तो और आप देखेंगे तो यहाँ क्या मिला है, ये शेप दिखाई भी दे रहा है, दिख रहा है। आप उसमें क्लिक करिए जरा, करें? ये लीजिए, मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए, इस तरह से विभिन्न प्रकार के चित्र हमारे सामने दिखाई देंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं ये सब आप जानते हैं, ठीक है ना। या अगर आप और देखना चाहेंगे तो नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारे चित्र आपको मिल जाएंगे। मिल गए? देख पा रहे हैं आप? दिख रहा है? चलो तो हम आ जाते हैं कहाँ? चलो ये ले ले, ठीक है। क्लिक किया आपने इसमें, और ये हमने क्या कर दिया? ड्रा कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? कलर कौन सा करना है ये आपके पर निर्भर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। और यहीं पर अगर आप नोटिस करेंगे, दूसरा ऑप्शन है,
जैसे जैसे जब आप पेन टूल का मैंने इस्तेमाल बताया था, तो वहां पर आप ऊपर में नोटिस किए हैं, दो तरह का था हमारे पास ऑप्शन। एक बात था और एक क्या था, उस नाम था उसका, क्या था उसका, शेप लेयर्स। क्या था, एक पाथ था और एक क्या था, शेप लेयर्स। तो पहला तो हमने कर लिया, अगर हम पाथ का सिलेक्शन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, फिर इस तरह से दिखाई देगा। देख पा रहे हैं आप? और हम कंट्रोल इंटर अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल इंटर, वो सिलेक्शन बन जाएगा। क्या हो जाएगा वो, कंट्रोल इंटर बन गया। अच्छा ये बताइए, अगर इस तरह से हो गया तो हम कहीं से भी चित्रों को ला सकते हैं? ला सकते हैं, नहीं ला सकते? एक तो लवी मैम से और मनोज सर से शॉर्टकट पूछिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, कोई तस्वीर है ना, तो वो क्या हो जाती है, सिर्फ इतना ही उसमें तस्वीर में दिखाई देगा, मुझे याद नहीं है वो। डिफाइंड प्लस होगा। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। हम क्या बोल रहे हैं ये बात समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फोटो है, मैं जो बता देता हूँ आपको। देखो मेरा तरीका अलग है, वो लोग क्या यूट्यूब देख के फिर बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, क्योंकि टाइम रहता है। मान लीजिए हमारे पास, सॉरी, या इसी फोटो में हम कर लेते हैं, टेंशन मत लो। इसको डुप्लीकेट कर लें। हाँ, हम लोग डिफाइन ब्रश में थे, सॉरी डिफाइन में नहीं, कस्टम शेप में थे, ठीक है ना। यहाँ हमारा ये वाला शेप है, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, पाथ कर दिया। ये मैंने यहाँ पे पाथ बना दिया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। और इसको हमने क्या कर दिया, तो इसको नहीं मूव करना था ना। कंट्रोल इंटर कर दिया। डबल हो गया ना, इसलिए इसको हटाना है, ठीक है। हमने क्या लिया, फिर कस्टम टूल, और यहाँ से बनाना है, ठीक है, ओके। अब कंट्रोल इंटर अगर हम करते हैं, कंट्रोल इंटर तो बन गया। कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हैं ना, कर सकते नहीं कर सकते? अब क्या हो जाएगा, ये इसको हम मूव कर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये वाली बात समझ में आई आपको? लेकिन जब मैम बताएंगी आपको तो क्या बताएंगे, मुझे याद आ रही है। क्या कर सकते हो, जैसे ये वाला शेप है ना, इसमें आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उससे फायदा क्या हो जाता है, इसी के अंदर छोटा बड़ा होता रहे, जितने में सेट कर दोगे उतने बस दिखाई दे। हमने अभी जो किया है, कॉपी पेस्ट न किया है। क्या किया हमने, कॉपी पेस्ट किया है। और वो जब होगा, शॉर्टकट है इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इसी में अब इसको छोटा या बड़ा कर, ठीक है। हम जो बात करना चाहते थे शेप की, वही हो गया। किसी भी प्रकार का शेप आप ले सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर है, समझ में आ जाएगी। फिर से एक करें, एक और कर लेते हैं अपन, देखिए। आप तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है, कलर भी रहता है, ठीक है। हमने क्या ले लिया, कस्टम शेप। यहाँ से हम शेप क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये क्या ले लिया, फ्रेम ले लिया, ठीक है। और ये हमने क्या कर दिया, फ्रेम डिजाइन कर दिया, ठीक है। या जैसे हमने यहाँ पाथ की बात किया था, पाथ अगर लेते तो पाथ वो ऐसे बन भी जाता। पाथ यानी कि वो क्या किया, वहाँ दो ऑप्शन है ना, पाथ से क्या हो जाएगा, वही जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, वही कलर यहाँ दिखाई देने लगेगा। और अगर हमने क्या सिलेक्ट किया पाथ वाले का, तो क्या होगा, सिर्फ वो उस तरह से पाथ डिक्लेयर करेगा। जैसे दूसरा ले लेते हैं, इसी के ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, ये डिजाइन बना दिया, तो क्या हो जाएगा, ये इतना सिलेक्शन हो गया। कंट्रोल इंटर करेंगे अपन, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, ये बात मालूम है आपको, बन जाएगा, ठीक है। मेन अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पे, यहाँ हमको बात करनी थी। यहाँ तक अभी कोई दिक्कत हो बताइए, कोई दिक्कत नहीं?
कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो, हमने क्या किया है, A4 साइज की एक फोटो लिया। क्या लिया है? A4 साइज की एक फोटो लिया है। मैं हटा देता हूँ। कुछ डाउट हो तो हमसे बात करो, तो कुछ नई चीजें भी सीखोगे आप। देखिए, हम लोगों ने क्या सीखा था शुरुआती दौर में, इलेक्ट्रिकल या रेक्टेंगल टूल के माध्यम से बॉर्डर वगैरह डालना सीखा था हमने। सीखा था ना हमने। हम क्या करेंगे इस बार, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, फ्रेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्रेम बनाएंगे। कंट्रोल C और कंट्रोल भी किया हमने। कलर हम डाल देते हैं कोई सा भी। यहाँ से पेंट बकेट टूल लिया हमने, ये हमने भर दी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या चाहते हैं कि वहां पर जो फूल वगैरह पत्तियां वगैरह हैं, यहाँ पर आ जाए। क्या हो जाए? यहाँ पर आ जाए। तो ये मैंने मिनिमाइज कर दिया। मैंने मिनिमाइज कर दिया। ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, ये हमने डुप्लीकेट बना लिया। याद नहीं है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, इसलिए। ठीक है, ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब हमारे लिए क्या जरूरत है कि हमें सिर्फ फूल पत्ती चाहिए, बाकी चीजें तो नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें? नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे, तब ना बात बनेगी हमारी। आप सिलेक्शन किससे कर सकते हैं? लाथों से कर सकते हैं, पेन से कर सकते हैं, या जो भी आपको सरल लगता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने क्या शुरुआती दौर में क्या कर लेते हैं, पॉलीगोनल लाथो टूल ले लेते हैं, या पेन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो कर लें। सिलेक्शन हमने शुरू कर दिया। ओके, क्या कर रहे हैं हम वैसे? बात क्लियर है आपको? थोड़ा जल्दी में करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आप आराम से करके उसको अच्छा सा सुंदर सा शेप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे कैसे होता है? स्पेस बटन से। किससे होता है? यदि आपको कोई भी डाउट होता है, थोड़ा सा जरा सा, तो आपको तुरंत पूछना है। बात ना करो भैया। ठीक है, डबल क्लिक हमने कर दिया, कंट्रोल 0 कर दिया, कॉपी और पेस्ट कर, छोटा कर दिया, मूव टूल कर लिया और यहाँ ला दिया। यहाँ तक की बात क्लियर है? अरे ये तो ये आ गया। हमको क्या करना पड़ेगा? कॉपी पेस्ट किया था ना हमने, अंडू किया। मैंने क्या किया? अंडू, कंट्रोल और अल्ट जेड किया, स्टेप बैकवर्ड किया है। क्या किया हमने? क्यों किया मैंने? क्योंकि हमने जो सिलेक्शन बनाया था वो तो कॉपी पेस्ट हुआ ही नहीं है। वो कॉपी पेस्ट क्या हुआ, जो छोटा सा हमने डुप्लीकेट बनाया था उसका हुआ है। तो हम क्या चलेंगे फिर से पुराने स्टेप में। बताओ, ये बात समझ में आई? आई। अब हम क्या करेंगे, हम मेन बैकग्राउंड वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा?
पूरी फोटो आ जाएगी। ये देखिए, समझ में आई बात? ये हमारे, और यहाँ से इसको लेके आए। ठीक है, इसको क्या किया हमने, डिलीट कर दिया। बताओ बात समझ में आई? नहीं आई तो किस बात करेंगे? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? चलो अच्छी बात है, आगे। अब हम क्या चाहते हैं, ये इतना बड़ा फूल तो नहीं रहेगा यहाँ पे, छोटा रहेगा। छोटा करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल टी, या फिर यहाँ से शो बॉक्स के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? इंटर कर दें, ठीक है। और और अगर सजाना है तो क्या करेंगे अपन, ये लिया हमने, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से शिफ्ट दबा के आप टेढ़ा करिएगा तो क्या रहेगा, वो प्रॉपर दिखाई देगा। बात ना समझ में आएगी जहां, तो पूछना, आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आई बात? ये लीजिए, हमने बाउंड्री हटा दी। और इसी में ऑप्शन एक तो रहता है, जूम का भी ऑप्शन रहता है। ये हमने जूम में क्लिक करके इतना सिलेक्ट किया, इतना क्या हो जाएगा, जूम। किसी को दिक्कत हो बता दीजिए, यहाँ तक की बात हो। क्लियर है बात? सबको एक उलझन, उलझन ये है कि अभी अगर हम मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये तीनों अलग अलग घूमेंगे। सही बात है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट बटन दबाया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, तीनों क्या हो गए, लिंक हो गए। यहाँ आप लेयर में देख भी सकते हैं, तीनों क्या हो जाएंगे, एक साथ आएंगे जाएंगे, जो भी काम करना है करेंगे। ठीक है। अगर आप मर्ज करना चाहेंगे तो मर्ज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है सबको? सबको। चलो ठीक, अब हमें चाहते हैं कि ये थोड़ा सा क्या, बीच वाला जो एरिया है वो क्या हो जाए, कट जाए। उससे क्या फायदा हो जाएगा, हमारा ये डिजाइन थोड़ा सा अलग सा दिखाई देने लगे। ऐसा होगा ना? तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर मर्जी करता है कि आप रेक्टेंगल काटना चाहते हैं कि एलिप्टिकल काटना चाहते हैं। ठीक है ना? तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, एलिप्टिकल काट रहा हूँ। ये मैंने इस अंदाज में सिलेक्शन किया। लेयर कौन सी सिलेक्ट है सर आपकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? लेयर आपको वही सिलेक्ट करनी है, ये वाली। कर दिया हमने। और डिलीट बटन तो जानते ही हैं आप कहाँ है। बातें समझ में आई कि नहीं? पहले क्या किया हमने, एक तो रेक्टेंगल टूल लिया, उसमें क्या किया हमने, कॉपी पेस्ट किया। उससे क्या हुआ, उतना बड़ा बन गया फ्रेम। फिर क्या किया हमने, फूल पत्तियां लेके आए। फिर क्या किया हमने, उसको अगल बगल रख दिया। छोटा बड़ा था तो वो भी कर लिया। फिर क्या हुआ, हमने इलिप्टिकल टूल से सिलेक्शन बनाया, कौन से लेयर को, जो हमने रेक्टेंगल टूल से बनाया था। फिर क्या किया, डिलीट कर दिया। फिर क्या किया, लिंक कर दिया। कोई टेंशन? समझ में आई बातें? चलो ठीक है, आगे बढ़ें। सिलेक्शन है अभी, हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हटा दें, छोटा कर दें थोड़ा सा। आप भी देख लीजिए कैसा दिखाई दे रहा है। ये हमारा ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको कर सकते हैं। ठीक है। अगर अभी आपको अच्छा ना लगे तो यहाँ राइट क्लिक करके इसमें आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल में जाएंगे आप, ठीक है, ये भी अप्लाई हो जाए। क्या किया आपने, मैंने मर्ज नहीं किया है सर अभी। क्या मर्ज किए हैं, क्यों नहीं किए, तो क्योंकि हम अभी, ताकि लेयर्स में काम कर सकें, मर्ज कर देंगे तीनों लेयर एक हो जाएगी। और फिर अगर हम एक में अप्लाई करेंगे तीनों में अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब हम बुलाते हैं किसको, कियारा जी को। बची हैं, होंगी कहीं ना कहीं। इनको हमने बुलाया और यहाँ बुलाया। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, फूल पत्तियों के बीच में, इसमें फ्रेम में लेके आके इनको क्या करना है, सेट करना है। क्या करना है, थोड़ा सा बारीक वाली बातें हम बताने की कोशिश करेंगे, आपकी, आपका काम है ध्यान से सुनना। ठीक है ना? तो प्रवचन कथा चल रही है, धैर्यपूर्वक आप लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, यहीं पर हैं।
यहाँ तक की बातें ठीक लग रही हैं? अब हमारी जरूरत इस बात की है कि ये कहाँ चली जाए, इनको पीछे ले जाएंगे। देखिए, ये सॉरी सॉरी, इस वाली लेयर को हम कहाँ ले जाते हैं, ऊपर। क्या हो गया? ओके, टाटा, बाय बाय, दया। खैर कोई बात नहीं। अभी आप चाहें तो इसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। इंटर करते हैं या यहाँ से बाउंड्री बॉक्स हटा दें। ठीक है, बात बराबर है। ये फूल पत्तियां क्या हो गई हैं, पीछे हो गई वाली। आगे करें, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है ना, वो अभी ऊपर नीचे किया ना मैंने, इसलिए इसको कहाँ ले गए अपन। ठीक है, क्या है कि इनका जो बैकग्राउंड है वो इससे थोड़ा सा मैच कर रहा है। किससे? जो हमारा फ्रेम है। तो वो चीजें अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैंने लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। समझ में आई बातें? ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो आप अपनी मर्जी का लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, आगे हमें ये बात करना था कि ये जो आपने फ्रेम बनाया है, इसी के माध्यम से हमें दूसरे व्यक्ति की भी फोटो लेके आनी है। क्या करना है? अभी इससे संतुष्ट हैं? कैसे हुआ? इससे भी संतुष्ट हैं? हमारी एक जरूरत ये है कि अगर हम मर्ज करते हैं और कियारा की भी फोटो मर्ज कर देते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, उलझन बन जाएगी। तो हम अब मर्ज करेंगे तो किसको करेंगे, इसको सेलेक्ट किया आपने। ठीक है ना, शिफ्ट बटन दबा लिया, इसको सेलेक्ट किया हमने, और शिफ्ट बटन दबा के इसको किया हमने। तो ये तो अब डीलिंक हो गए, दोबारा किया ना मैंने इसलिए। ठीक है ना, ये मैंने फिर से सेलेक्ट किया, ये लिंक हो गया, और ये मैंने फिर से सेलेक्ट किया, ये भी लिंक हो गया। ये अब मूव होने लगे, होने लगे। और हम क्या चाहते हैं, ये क्या हो जाए, एक हो जाए। कहाँ से हो जाए? लेयर के अंदर से। कहाँ से? लेयर में जाएंगे और नीचे दिया मर्ज लिंक्ड में करना है। विजिबल में कर दोगे तो सारी की सारी लेयर एक हो जाएगी। मर्ज लिंक्ड, लिंक्ड मतलब जो जो लिंक हुई है ये एक हो गई। बात समझ में आई? ठीक है। अब फायदा इस बात का है कि आप चाहे डुप्लीकेट करेंगे तो तीनों चीजों का डुप्लीकेट एक साथ एक ही जगह होगा। तो करें अपन अल्ट और शिफ्ट के माध्यम से। बात समझ में आई हो तो ठीक है, ना आई हो तो दोबारा बताएं। क्या दोबारा बताएं? तो कौन से अध्याय से शुरू करें वैसे? कहाँ से शुरू करें? शुरू से? शुरू से चलिए ठीक है। तो कथा का आयोजन जब दोबारा होगा तब ना होगा। पहले बताइए आप दो, ये रेक्टेंगल कैसे लेके आएंगे, बन जाएगा? बन जाएगा। फूल पत्ती कैसे लेके आएंगे, बन जाएगा। फूल पत्ती की डुप्लीकेट कैसे करेंगे, बन जाएगा। ये वाला फ्रेम बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? इसको फिर मर्ज करना है, मर्ज बन जाएगा। नहीं बनेगा तो नहीं बोलना, बन जाएगा। चलो, तो यहीं तक तो काम किया हमने, बाकी किया क्या? दिमाग कहाँ से परेशान? दिमाग कहाँ परेशान है? चलो, सो बाउंड्री बॉक्स में जाते हैं हम, और इसको बोलते हैं, भैया ऐसा करो। समझ में आई बातें? फोटोशॉप है बड़ा मजेदार, है कि नहीं है?
ठीक है, अब शायद ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है, और तो और हम इसका क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना लिया हमने, और इनको क्या कर देंगे, मर्ज ना करेंगे। इनको बोलेंगे ऐसा करो, आप नीचे चले जाओ। फिर क्या करेंगे, फिर से डुप्लीकेट बना देंगे। तो क्या बोलेंगे, बाएं मुड़। ठीक है सर, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और ना भी पसंद आया हो तो कोई बात नहीं। बात समझ में आई। देखो आपने काम क्या किया, पहले बेसिक बनाया, पहले क्या बनाया, फार्मूला बनाया। क्या बनाया पहले, फिर छाप दिया। ये नहीं किया हम लोगों ने, पहले क्या बनाया, फार्मूला बन गया एक ठो में। लेकिन याद रहे, जब एक फार्मूला बनाता है ना, उसके दिमाग में क्या रहता है, डेस्टिनेशन, जिसको कहाँ पहुंचना है। भले हम बैठते देव तालाब में, बस में है, बोलेरो में है, टू व्हीलर में है, फोर व्हीलर में है, अपने गाड़ी में है, दूसरे की गाड़ी में है, किराए की गाड़ी में है, या लिफ्ट लिए हुए, दिमाग में क्या रहता है, डेस्टिनेशन, कि जाना कहाँ। जब आप दिमाग में ये रहेगा कि हमको पहुंचना कहाँ है, तभी ये तस्वीर बना पाओगे। मेरे मुझको मालूम था कि ये होने वाला है, आप लोग मालूम था क्या, तो मुझको मालूम था कि ये होने वाला है। आप गौर करें पिछली घटना में, मैं इसको कोशिश कर रहा था ना, यहाँ से कभी यहाँ ला रहा था, कभी यहाँ बगल में रख रहा था। मैं ये देख रहा था इसका कॉम्बिनेशन कहाँ पर बैठे, बीच में मैं कर रहा था ना ऐसे, मुझको मालूम था कि मुझको कहाँ जाना है। अब आपको पता चल गया कि आपको कहाँ जाना है, अभी तक पता। अब क्या करना है, एक तरफ साहिबजादी है, एक तरफ साहिब को बुलाइए, या जैसा भी आप बच्चों को फोटो लगाइए ना, बरहौं संस्कार वाला, ये बर्थडे सेलिब्रेशन वाला। कोरोना टाइम में हमने पोस्ट डाला था अपने व्हाट्सएप स्टेटस में कि फ्री में फोटो बनवाए। क्यों डाला था हमने, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे, जो कोरोना फिर से बदलाव टाइम आ गया था, हमने सोचा चलो ऑनलाइन क्या करते हैं, पहले फोटो फ्रेम फ्री में बनाते हैं, फोटो डिजाइनिंग, फिर जब बनने लगेगा, लोगों का डिमांड आने लगेगा, तो प्राइस बढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे, जियो को देख लो, फ्री में, ये धमाका के साथ। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, काम करना है, स्टेटस में डालो, लोगों के फोटो बनाओ। अब देखो फोटो स्टेटस में आज है बर्थडे, स्क्रीनशॉट शेयर करो, यही करते हैं ना लोग। आपके मित्र का है ना, उससे का ही स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके, और उसका बना के, फिर उसको सेलिब्रेट करो, शेयर करो। उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, जाहिर सी बात है, आपको भी लगेगा, तारीफ करेगा आपकी। पैसा दिया आपने कुछ उसको, नहीं दिया ना, अपना बर्थडे पार्टी में तो आपको जरूर बुलाएगा। पैसा सूल हो गया कि नहीं हुआ, पैसा सूल हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तरीका अपना है सोचने का, मेरा तो यही तरीका है सोचने का। हमको क्या करना है, बनाना, ठीक ना। अब एक चीज मैं बता दूं, ज्यादा जरूरी है, तो लास्ट वन, ये क्या करना है, फोटो फटाफट जल्दी से फिक्स करना है, फटाफट फिक्स करना है, ठीक है ना, 3 फोटो लेके आना है हमें। तो ठीक है भैया, हम देखते हैं कहाँ है। यहाँ तक की बातें क्लियर है सबको। एक तो जब देखो तो ये दिखाई दे देते हैं, ठीक है। चलो, 2 ठो हो गए। चलो, दिला दे। ठीक है, हमको क्या करना है, जल्दी से, ये तो फोटो ये वाली यहाँ डाली है हमने, तो हटा दिया हमने, ये तो फोटो ये वाली डाली है हमने,
इसको हटा दिया हमने, एक फोटो ये वाली ला दिया, इनको हटा दिया हम। किसी को दिक्कत बताओ, एक एक को निपटाते हैं, एक एक को। पहले हमने किसको सेलेक्ट किया, ठीक है ना, इसमें क्लिक कर दीजिए, आसानी से हो जाता है। इसको हमने क्या किया, पकड़ के, ठीक है। वो दिक्कत किसी को, इसको कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, पीछे। चलो भैया, नीचे जाना है ना इनको। किसी को बोल दो पीछे चले जाओ तो बुरा ही मान जाते। पकड़ा हमने, चले जाओ ना, उठा के ले जाएंगे। ये लीजिए, पकड़ा हमने, छोड़ दो, काम हो गया। काम हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आई बात। दूसरे को, इनको मैंने बोला चलिए आइए आइए, लाइन से आइए। ठीक है, फिर क्या करना है, अप्लाई कर दीजिए पहले। अप्लाई कर दिया हमने, फिर क्या किया मैंने, चलिए चलिए, ठीक है, लाइन से आइए। फिर इनको भी पकड़ा हमने। कौन है भाई शोर मचा रहा है यार। इनको मैं काटना भी सिखाऊंगा कल, ठीक है ना, आज टाइम कम है, थोड़ा सा। ठीक है, बात बन गई, ठीक है ना। देखो क्या है, इन लोगों से हमको कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए थोड़ा तस्वीरें हमें अपनी अच्छी नहीं लगती। तो जब आप अपने किसी घर के सदस्य की फोटो लगाओगे, अपने मित्र की फोटो लगाओगे, तो उसका ठीक है ना। और तो और एक छोटा सा काम बाद में कर लीजिएगा, ये जो बाउंड्री डली हुई है ना, यहाँ पर बॉर्डर डाल दीजिए। बॉर्डर डालोगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, और सुंदर। और साथ में अपनी संस्था का नाम डालना ना भूलिए, धार्मिक कंप्यूटर कॉलेज देवसला, ठीक है। आज के लिए इतना ही।